हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ थ्री टॉप ब्लाउज की शेयर करूँगी। इसकी कटिंग की वीडियो जो है मैंने पहले से बना रखी है और आप चाहे तो इसकी कटिंग की वीडियो जो है वो देख सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना है, आपको इस तरह से फैब्रिक को रखना है और हमें ठीक है इस तरह से फैब्रिक को रखते हुए 1 इंच पर एक निशान लगाना है। ठीक है, टेप को इस तरीके से हम रखेंगे और 1 इंच पर एक निशान लगा लेंगे। 1 इंच पर निशान लगाने के बाद टेप को हम इस प्रकार से रखेंगे और 2.5 इंच पर हम एक मार्क कर लेंगे। अब हमें इसकी स्टिचिंग कर लेनी है, हम डबल सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से हमें इसे डबल स्टिचिंग कर लेनी है, डबल सिलाई लगा लेनी है। अब फैब्रिक को पलटेंगे, देख सकते हैं स्टिचिंग जो बहुत ही परफेक्ट तरीके से आया हुआ है। अब हमें क्या करना है, इस तरीके से फैब्रिक को फोल्ड करना है और फोल्ड करने के बाद हमें क्या करना है, हाँ इसकी लंबाई जो है हम 3 इंच रखेंगे। 3 इंच पर एक निशान लगा लेंगे और हमें आधे इंच लेते हुए इसे इस तरीके से डाउन सिलाई लगा लेंगे। ठीक है, इसे तिरछा हमें इस तरीके से सीना है, निशान में मिला देनी है, इसकी डबल स्टिचिंग कर देनी है, डबल सिलाई लगा लेनी है। इस तरीके से ये सिलाई हमारा लग चुका है। अब हमें आर्म की तरफ की स्टिचिंग करना है। ठीक है, तो इसकी ना जो है पर 3.2 रख रही हूँ। आप चाहे तो आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो, लेकिन 3.2 का इसमें परफेक्ट आ रहा है तो मैं 3.2 का निशान लगा रही हूँ। फिर इस तरीके से मैं डाउन सिलाई लगा दूंगी, इसमें भी हम डबल सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से डबल सिलाई लगाते हुए अब हम इसको कटिंग कर लेंगे इस तरीके से। अब फैब्रिक को पलट देना है, देखिए कितना परफेक्ट बनकर हमारा जो कटोरी जो है थ्री टॉप ब्लाउज जो है वो सिलकर तैयार हुआ है। अब हमें क्या करना है, देखिए इसके बाद जो है हमें हम इसी प्रकार से बिल्कुल इस तरीके से हम दूसरे साइड की भी स्टिचिंग कर लेंगे। देखिए हमने दोनों तरफ की स्टिचिंग कर लिया है। ठीक है, अब स्टिचिंग हो गया है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें अपने बैक पार्ट को लेना है। बैक पार्ट के ऊपर हमें फ्रंट पार्ट को इस तरीके से एक के ऊपर एक रखना है और हमें ये चेक करना है कि हमारा फैब्रिक जो है एक्स्ट्रा कहाँ से हो रहा है। हमें यहाँ पर एक्स्ट्रा फैब्रिक को है काट कर निकाल लेना है। जैसे कि आप देख सकते हो आर्म की तरफ जो फैब्रिक है वो एक्स्ट्रा हो रहा है। ठीक है, तो हमें इस एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम काट के निकाल लेंगे और हमें जो है काट के निकाल लेना है और उसके बाद इधर और इधर इन दोनों के तरफ हम आधा आधा इंच हम डाउन कटिंग कर लेंगे। ठीक है, इसमें कटिंग करना है, शेप दे देनी है उसको। ठीक है, शेप दे देनी है। इससे जो क्या होता है, हमारा जो कमर का जो बेल्ट होता है ठीक है उसके लिए आसानी हो जाती है, वो जो है हमारा परफेक्ट आता है। जैसे कि कई बार जैसे कि आप 2.5 का कमर बेल्ट रख रहे हो, ठीक है, तो आपने अगर ऊपर और नीचे अगर आपने कटिंग नहीं की तो क्या होगा, आपकी जो ब्लाउज है ना वो पूरी तरीके से बिगड़ जाएगी। ठीक है, तो इसी के लिए आप जो है बैक पार्ट और अपने फ्रंट पार्ट को एक के ऊपर एक रख करके आप चेक कर सकते हो कि कहाँ से फैब्रिक एक्स्ट्रा हो रहा है और आप एक्स्ट्रा फैब्रिक को हटा देना। उसके बाद अगर आप 2.5 का रख रहे हो तो 2.5 का बना देना और 1.5 का मतलब 2 का रख रहे हो तो 2 का। तो मैं यहाँ पर वैसे भी मैं 2.2 का अपना बेल्ट रखूंगी और एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैं अभी यहाँ पर कट कर लूँगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमें फैब्रिक को कट करना है। अब यहाँ हम आधे इंच पर एक निशान लगाएंगे। ठीक है, आधे इंच पर टेप को इस तरीके से रखेंगे और इस तरीके से निशान लगा लेना। आप चाहे तो स्केल की मदद से या आप हाथों से भी सीधे आप कर सकते हो, लेकिन मेरे ख्याल से स्केल का ठीक नहीं था, तो इस तरीके की मदद से मैंने लाइन ड्रॉ किया और मैं अब इसकी कटिंग कर रही हूँ। ठीक है, इसे आधा इंच कटिंग करना है हमें, आधा इंच से ज्यादा आप नहीं कर सकते हो। इससे क्या है, हमारे ब्लाउज की जो फिनिशिंग है, जो फिटिंग है वो क्या है वो बिगड़ जाएगी, ना फिनिशिंग अच्छी आएगी और ना ही हमारी फिटिंग। ठीक है, और यहाँ पर जो है मैंने 2.2 का रख लिया, क्योंकि ऊपर की तरफ हमारा ज्यादा फैब्रिक जो था ना वो एक्स्ट्रा था, नीचे की ओर ज्यादा फैब्रिक एक्स्ट्रा नहीं था, इसलिए मैंने ऊपर की ओर ज्यादा कटिंग की आर्म की तरफ और नीचे कम। अब हम बेल्ट लेंगे और बेल्ट को इस तरीके से फोल्ड करते हुए हमें नीचे की तरफ सिलाई लगा लेनी है। दूसरे बेल्ट को भी रखकर हम सिलाई लगा लेंगे। अब हमें क्या करना है, हमारे बेल्ट को एक के ऊपर एक रखेंगे और आल पिन की मदद से हम इसे सिक्योर कर लेंगे, क्योंकि अभी हम इसकी कटिंग करनी है ना इसलिए। ठीक है, तो इस तरीके से
दूसरा पिन भी अटैच कर देंगे। अब क्या करना है हमें, जिसकी मैंने आपको कहा जैसे कि आप 2 का रख रहे हो, ठीक है, या 2.5 का रख रहे हो, तो मैं 2.2 का रख रही हूँ, ठीक है। तो 2.2 का रख रहे हैं तो इस तरीके से मैं टेप को 2.2 पर रखूंगी कपड़े पे, और 2.2 पर मैं एक निशान लगा दूंगी। 2.2 पर निशान लगाने के बाद ऊपर आधे इंच पर मैं एक और निशान लगाऊंगी। क्यों? क्योंकि आधा इंच क्या रहेगा, हमारा मार्जिन रहेगा, ठीक है। तो आधे इंच मार्जिन के लिए रखा है, क्योंकि अगर सच बताऊं तो ये 3 में 2 पॉइंट कम है, ठीक है। तो 3 में 2 पॉइंट पर हम पीछे की तरफ भी एक निशान लगा लेंगे, ठीक है। इस तरीके से हमने निशान लगा लिया। अब स्केल की मदद से दोनों निशानों को मिला लेनी है और एक सीधी लाइन जो है वो ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है। इस तरीके से एक सीधी लाइन ड्रॉ करने के बाद क्या करना है, हम टेप लेंगे, ठीक है। और टेप लेने के बाद हम 3 इंच पर एक निशान लगाएंगे, ठीक है। 3 इंच पर निशान लगाने के बाद सामने हमें आधा इंच पर और निशान लगाना है, और आधे इंच पर निशान लगाने के बाद इस तरीके से इसको स्केल को रखते हुए हमें निशान लगा लेनी है, फैब्रिक की कटिंग कर लेनी है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें फैब्रिक की कटिंग कर लेनी है। तो इस तरीके से हमने फैब्रिक कटिंग कर ली है, और जो आल पिन है उसे हमें जो है वो निकाल लेनी है। और हाँ, साइड की फैब्रिक की कटिंग अभी हम नहीं करेंगे, इसकी कटिंग जो है हम स्टिचिंग के बाद करेंगे, ठीक है। अभी नहीं करनी है, इसका ध्यान रखिएगा आप। और इस तरीके से फैब्रिक को रखते हुए, मतलब हर बेल्ट नीचे रहेगा और मेन फैब्रिक ऊपर रहेगा, और हमें आधे आधे इंच पर, ठीक आधा आधे इंच पर हमें इसे डबल सिलाई लगानी है, ठीक है। आधे इंच से ज्यादा जो है उसमें हम निशान नहीं लगाएंगे, स्टिचिंग नहीं लगाएंगे, सिर्फ और सिर्फ आधे इंच पर ही हमें स्टिचिंग लगानी है, ठीक है। देखिए इस तरीके से ये हमारा हो गया। अब हम एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर सकते हैं। बचा हुआ जो पार्ट है, एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है, उसे हम कट करके निकाल देंगे, ठीक है। इस तरीके से ये जो फैब्रिक मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा लग रहा था ना, तो मैंने इसे एक कट करके निकाल दिया। आप चाहो तो आप भी निकाल सकते हो, अगर लग रहा है कि हाँ यहाँ कटिंग करने की जरूरत है तो आप कर सकते हो। तो देखिए इसी तरीके से मैंने दूसरे पार्ट पे भी लगा लिया। अब हम इसमें जो है वो बटन पट्टी अटैच करेंगे। तो बटन पट्टी के लिए बटन पट्टी को नीचे और हमारी जो मेन फैब्रिक है उसे ऊपर रखना है, ठीक है। और इस तरीके से हमें इसमें भी एक सिलाई लगा लेनी है। इस तरीके से बटन पट्टी नीचे और फैब्रिक को ऊपर सिलाई लगानी है। अब इसे फोल्ड करेंगे, तरीके से फोल्ड करते हुए ऊपर हमें एक सिलाई लगा, तो फैब्रिक कट कर देंगे और इसे फोल्ड कर देंगे, फोल्ड कर सिलाई लगा लेंगे, ठीक है। ये सिलाई हो गया, और साइड में भी हम एक और सिलाई लगा लेंगे। बचा फैब्रिक कट कर देंगे। हमने बटन पट्टी अटैच कर ली है, ठीक है। बटन पट्टी अटैच हमारी हो गई है। अब हम अपने सेकेंड पार्ट पे है ना, जो हमारा दूसरा फैब्रिक है, उसमें हम क्या करेंगे, हम उसमें काज पट्टी अटैच करेंगे, ठीक है। काज पट्टी अटैच करेंगे, तो काज पट्टी को हम ऊपर की ओर रखेंगे, ठीक है, ऊपर की तरफ रखेंगे, और मेन फैब्रिक हमारा नीचे की तरफ रहेगा, ठीक है। और इसे फोल्ड करते हुए हमें इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे इसके ऊपर, और फिर एक फोल्ड करेंगे इस तरीके से। अब इसमें भी एक सिलाई लगा लेंगे, ठीक है। लेकिन हाँ, इसमें कच्ची सिलाई लगाएंगे, हम पक्की सिलाई नहीं लगाएंगे, ठीक है। क्योंकि काज करने के बाद जो ये कच्ची जो सिलाई रहेगी हम इसे निकाल देंगे। देखिए इस तरीके से मैंने इसमें भी सिलाई लगा, ठीक है। देखिए हमारा जो है थ्री टक ब्लाउज बनकर रेडी है। देखिए कितनी अच्छी सिलाई, आप बिल्कुल इसी मेथड से यूज करेंगे, थ्री ब्लाउज जो है ना वो कभी भी नहीं बिगड़ेगी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।